प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न पढ़ लेते हैं। परमात्म प्रकाश की रचना किसने की थी? परमात्म प्रकाश की रचना जो ने की थी। परमात्म प्रकाश की रचना। भविष्यत कहा। भविष्यत कहा की रचना किसने की थी? भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की थी। भविष्यत कहा की रचना करने वाले कौन थे? धनपाल। जस हर चरियु की रचना किसने की थी? जस हर चरियु की रचना करने वाले थे पुष्पदंत। पुष्पदंत ने जस हर चरियु की रचना की थी। कौमचरियु की रचना किसने की? कौमचरियु की रचना करने वाले कौन थे? कौमचरियु की रचना करने वाले थे शंभु। पाहुर दोहा की रचना किसने की? मुनि राम सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की। मुनि राम सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की। शब्दानुशासन की रचना किसने की थी? आचार्य हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की। आचार्य हेमचंद्र ने। हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। रामानुजाचार्य जी ने किस मत की स्थापना की? रामानुजाचार्य जी ने किस मत की स्थापना की? विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी रामानुजाचार्य जी ने। शंकराचार्य ने किस मत की स्थापना की? अद्वैतवाद की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने, अद्वैतवाद। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि ऋषभदंत को माना है। शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन थे? ये राहुल शंकरचंद थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहने वाले थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को उन्होंने बीज वपन काल नाम दिया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी आदिकाल को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने नाम दिया था अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर काल नाम दिया था। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा।